स्टेशनरी का बिज़नेस कैसा है? बिल्कुल, स्टेशनरी का बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? कौन-सी बातों को ज़हन में रखना चाहिए? कौन-सी प्रोडक्ट को रखना चाहिए? और कहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं किसी भी बिज़नेस को लेके और ख़ासकर स्टेशनरी के बिज़नेस को लेके कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए इसमें सबसे पहली बात ज़हन में रखें कि स्टेशनरी कोई एक आध आइटम नहीं है, उसमें बेशुमार आइटम्स हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि कहाँ पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगी कि वो प्लेस कहाँ पे है, वो मार्केट के अंदर है, वो किसी टाउन के अंदर है, वो किसी स्कूल कॉलेजेस वाले रोड के ऊपर है, वो किसी ऑफिसेज वाले रोड के ऊपर है या कहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। सबसे पहले जगह की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से वो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। छोटी शॉप लेना चाह रहे हैं, कोई मीडियम साइज़ की है, कोई बहुत बड़ी शॉप है, कोई कारखाना आपके पास मौजूद है, कोई स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास मौजूद है, तो आप कैसे कहाँ पे ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं? और दूसरे नंबर पर ये होता है कि आप स्टेशनरी की आइटम्स को स्टडी करें, सबसे पहले, क्योंकि इसमें दर्जनों आइटम्स हैं। इसमें पेन पेंसिल है, कॉपी रजिस्टर है, इसमें बुक्स है, छोटे बच्चों की बुक्स है, इसमें यूनिफ़ॉर्म आ जाती है, इसमें बैग्स आ जाते हैं, इसमें बैजेस आ जाते हैं, इसमें और पेंसिल्स के रिलेटेड बड़ी सारी वैराइटीज़ आ जाती हैं। यानी कि इसमें भी दर्जनों चीज़ें हैं जहाँ से और आपने देखना ये है कि आप जहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे लोकेशन क्या है? अगर तो आप स्कूल कॉलेजेस वाले रोड के ऊपर हैं, तो आपको 5-7 चीज़ें ज़रूर रखनी पड़ेंगी, पेन पेंसिल रखना पड़ेगा, कॉपी रखनी पड़ेगी, रजिस्टर रखना पड़ेगा, पेपर्स रखने पड़ेंगे और अगर हो सके तो फोटोकॉपियर पेपर्स जो होते हैं, वो भी पेजेज़ आपको रखने पड़ेंगे। तो ये 4-5 आइटम्स अगर आप रखते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि जब कस्टमर आएगा, जहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं, अगर वो कॉलेजेस स्कूल कॉलेजेस वाला रोड है, मार्केट वाला रोड है, तो वहाँ से फिर उसको ये 4-5 चीज़ें लाज़मी चाहिए होंगी। और दूसरे नंबर पर जो बात है कि अगर आप स्टेशनरी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हों, मार्केट उसके बिल्कुल क्लोज़ हो, तो अगर आप कहीं साइड पे कोई सेटअप इस तरह का करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें आप 1 से 2 आइटम्स रख लें। जैसा कि रजिस्टर्स, अगर आप सिर्फ़ रजिस्टर ही रख लें कि रजिस्टर होलसेल रेट के ऊपर दस्तयाब हैं और कहाँ पे दस्तयाब हैं, इस जगह पे दस्तयाब है, सोशल मीडिया के ऊपर कैम्पेन करें। जब आप होलसेल के ऊपर उसको सेल करेंगे, तो फिर आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएगा। इवन के छोटे-छोटे जो टाउन्स होंगे, छोटे गाँव से, छोटे इलाकों से भी जो लोग हैं, वो आपके पास उसी एक आइटम को खरीदने के लिए आ जाएँगे, क्योंकि आपने वो आइटम होलसेलर से जब ली होगी, तो और फिर जब आपने उसको रिटेलर को सेल करना है, तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी जाने की वजह से आपने जो 3-4 आइटम से प्रॉफ़िट कमाना है, वो सिर्फ़ आप एक रजिस्टर वाली आइटम रख के उससे कमा सकते हैं। इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो कॉपी उनको ऐड कर लें और अगर आप इसी स्टेशनरी में ऐड करना चाहते हैं, तो फ़ोटोकॉपियर के जो पेजेज़ हैं, पेपर्स हैं, उनको भी ऐड कर लें। अब वो जो पेपर है, वो भी आपके पास बुल्क ऑफ क्वांटिटी में मौजूद है, रजिस्टर आपके पास क्वांटिटी में मौजूद है और प्लस कॉपियाँ आपके पास क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो इनको होलसेल रेट के ऊपर अनाउंस करें, बेचें, तो देखते ही देखते आपके छोटे-छोटे दुकानदार आपके कस्टमर बन जाएँगे, क्योंकि उनको वो प्राइस मिल रही होगी, जो उन्होंने किसी बड़े होलसेलर से, किसी बिग सिटी में जाके, कहीं बड़ी जगह से जाके, बड़ी मार्केट से उसको खरीद के लाना है। उसके ऊपर उन्होंने खर्चा भी करना है और उनको वहीं पे अगर कुछ मार्जिन के साथ ये मिल जाता है, तो वो यकीनन आपके परमानेंट कस्टमर हो जाएँगे। फिर इसी होलसेल को आप एडवर्टाइज़ करें, जो बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेजेस हैं, उनके बाहर आप वो ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप वहाँ पे पैनाफ्लेक्स लगा सकते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर पेजेज़ बने होते हैं स्कूल, कॉलेजेस के, उनके ऊपर आप अपने आप को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि ये मेरे पास ये आइटम और होलसेल रेट के ऊपर दस्तयाब है। तो आप इंडिविजुअल पर्सन को भी देंगे और जो शॉपकीपर है, छोटे दुकानदार हैं, उनको भी आप सेल आउट कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म रख लें कि यूनिफ़ॉर्म और साथ में अगर बैग को ऐड कर लें, तो यूनिफ़ॉर्म और बैग, ये 2 आइटम्स आपके पास मौजूद हैं और होलसेल के ऊपर आप
कर रहे हैं तो फिर कस्टमर आपका बनता चला जाएगा। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5-6 माह आपके लग जाए, लेकिन फिर जब कस्टमर बन जाएगा और उसको पता होगा कि एक जो रिटेलर बैठा हुआ है उससे आपके पास जो बैग है वो ₹200, ₹100, 300 रुपए, ₹500 सस्ता मिलता है, तो वो यकीनन कहीं भी होगा तो वो आपके पास आएगा। और इसी तरह फिर स्कूल कॉलेज से आपके अगर आप राब्ता कर लेते हैं तो फिर भी आपके जो बैग हैं और यूनिफॉर्म हैं वो भी आपकी धड़ाधड़ सेल होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इन 2 आइटम्स को रख के भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और देखते ही देखते 2 से 3, 4 सालों के अंदर आपका जो नाम है उस सोसाइटी के अंदर, उस इलाके के अंदर, उस शहर के अंदर इस तरह जाना जाएगा कि यहाँ पे होलसेल के ऊपर चीज़ें दस्तयाब हैं। और इसी तरह अगर आप सिर्फ पेंसिल, रेज़र, पेन, इंक सिर्फ ये आइटम भी रख लें तो ये भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी कि आप होलसेलर हैं, आप चीज़ों को बेच रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा चीप रेट के ऊपर दस्तयाब होती हैं, तो फिर ये भी आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी। इवन ये देखें कि एक स्टेशनरी का बिज़नेस है और उसके अंदर कितनी आइटम्स हैं। लेकिन अगर आप सारी ही आइटम्स को लेके चलते हैं तो हो सकता है कि ये आप पूरा ना कर सके, डिमांड पूरी ना कर सके, यूनिफॉर्म कहीं किसी कस्टमर को आपसे ना मिले, बैग ना मिले, कहीं कोई पेन पेंसिल ना मिले, कहीं पे कोई कॉपी ना मिले, कहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई रजिस्टर ना मिले, कहीं पे उसको कोई पेपर्स ना मिले, तो फिर ये होगा कि कस्टमर आपका टूट जाएगा। तो अगर आप इस तरह करते हैं क्योंकि आपके देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में बेशुमार शॉप्स हैं, बेशुमार चीज़ें दो शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे लोगों ने चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन अगर आप इस तरह लेके चलते हैं तो आपके ये इलाके के लिए एक न्यूली बिज़नेस कि इसके पास ये फलां-फलां चीज़ जो है, ये इसके पास होलसेल रेट के ऊपर दस्तयाब है। तो स्टेशनरी के ऊपर बिज़नेस करने वाले इस बात को ज़रूर गौर करें। थैंक यू वेरी मच।